नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। आस्था का महाकुंभ आज अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया और अब तक आज लगभग 1 घंटे पहले तक 2 करोड़ से ज्यादा संख्या पार कर चुकी थी। देश ही नहीं विदेश में भी भारत में हो रहे इस आस्था के महाकुंभ की धूम है। और जो खबर आई है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो मुस्लिम देश है, खासकर पाकिस्तान में महाकुंभ के बारे में सर्च किया जा रहा है। यानी इच्छा और उत्सुकता ये जानने की सबसे ज्यादा है मुस्लिम देशों में कि आखिर भारत इतना बड़ा आयोजन इतने धूमधाम से कैसे कर पा रहा है। तो ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बीच में आज जब देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, आस्था के संगम में डुबकी लगाई, तो उसके साथ कुछ लोग हैं जो अभी भी अव्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि यहां पर हर महादेव किनारे के साथ किस तरह से डंका बजा हुआ है भारत में इतने बड़े महाकुंभ को, इतने बड़े आयोजन को सफलता के साथ शुरुआत करने का, पूरा करने का। तो अब आज जरा इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ अब सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठ गई है और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड। ये कहा जा रहा है कि अगर सनातन बोर्ड का गठन नहीं होता है तो वक्फ बोर्ड को भी खत्म कर दिया जाए। और इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव लगातार अलग अलग तरीके से पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महाकुंभ, पहले उन्होंने बयानबाजी की और अब व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या हकीकत है, यही जानने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनिला सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद है। साथ ही हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति प्रज्ञा भारती जुड़ रही हैं, जो कि हम निरंजन ज्योति, उन्होंने भी कुछ बायान दिए ना, उस पर भी उनसे बात करेंगे। आध्यात्मिक और धर्म गुरु हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी, इस्लामिक स्कॉलर, जुड़ गए हैं। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन मैं अनिला सिंह जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे पीछे ही संगम है और आज इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन, पहला दिन, सभी लोग बात कर रहे हैं कि आखिर इतनी धूम, इतनी व्यवस्था पहले से और अब में अब कंपैरिजन भी हो रहा है कि पहले क्या क्या कमियां रह जाती थी, जिन सबको इस बार पूरा कर लिया गया है। आप ही का पहला रिएक्शन मैं जरा शुरुआत में लूंगी। मेरी सबको राम राम। और आज मकर संक्रांति है। आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये कहूंगी कि भारत वो धरा है, सनातन वो परंपरा है, वो पंथ है जिसने सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले सारी, जो आज के जमाने में जो बोलते हैं ना भूगोल और इसकी जो जितनी भी डायनेमिक्स होती हैं उसको समझकर उसके तिथि अनुसार हमारे सारे तीज त्योहार रखे हुए हैं। और करोड़ों लोगों ने, जो सुनने में आ रहा है 2 करोड़, पर मुझे मालूम नहीं एग्जैक्ट गिनती कितनी होगी क्योंकि एक एक व्यक्ति को नहीं गिना जा सकता है। आज वहां पर गंगा जी में, त्रिवेणी जी में, यमुना, गंगा और सरस्वती की जो त्रिवेणी है वहां पर डुबकी लगाई है। और वहां पर सबसे अच्छी बात यह है रीमा जी, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा था। हाँ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य से लेके अखाड़े प्रमुख से लेके साधु संत महंत और व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबने डुबकी लगाई। उत्तर देंगे वो लोग जो बारंबार कह रहे जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, बांटो बांटो बांटो, हिंदू को बांटो बांटो बांटो, सनातन को कमजोर करो। सनातन जैसे पहले भी कमजोर हुआ तो भारत कमजोर हुआ, क्योंकि सनातन जो है वो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। अगर संस्कृति पे चोट पहुंचानी है तो सनातन पे चोट पहुंचाओ। और मैं देख रही हूं लगातार ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने पहले भी ये काम किया था, वही काम ये अब भी कर रहे हैं। महाकुंभ जो है अपने आप में दर्शाता है कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, सनातन क्या है। ठीक है, अब हिंदू जागृत हो चुका है, चिंता इनकी यही है कि क्या करें। अभी तो हिंदू मुसलमान करते थे, हैं, फिर हिंदुओं में भी जातियों में बांट देते थे, अब तो हिंदू एक होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इनकी राजनीतिक रोटियां कैसी सेकी जाएंगी। फर्क भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों में यह है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है, हिंदू एकता सर्वोपरि है, और इन लोगों के लिए केवल और केवल स्वार्थ सर्वोपरि है। स्वार्थ और राजनीति इनका प्राय है और हमारे लिए ये है नहीं।
तो मैं अपने आप में कहूंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विशेषकर साधुवाद देना चाहूंगी। एक पूजा मिश्रा जी, ठीक भारतीय है। और एक हिंदू होने के नाते इतना अद्भुत वहां पे पूरा पूजा एक मिश्रा जी, कार्यक्रम का पहला आयोजन। दिन आज है शाही स्नान का, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। आप देख रहे हैं सबके चेहरों पर कितना खुशी, उमंग, तरंग, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इस सब के बीच में अव्यवस्था की बात करना, कुछ इस तरह के ट्वीट करना, और लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी पाप धोने के लिए लोग जाते हैं, कभी विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं, कभी आपके सांसद, तो ये सब जरूरी लग रहा है आपको? आपकी भी सरकार रह चुकी है, अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके समय में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो इस तरह के कटाक्ष करने की जरूरत क्या आन पड़ी है? रीमा जी, आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार, और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है मैं इसका जवाब शायद और अच्छे से दे पाऊंगी, क्योंकि मैं जो है रहने वाली इलाहाबाद की हूँ, और मैं अभी जहाँ से डिबेट कर रही हूँ वो जो है आपका झूसी हो गया, संगम विहार से। तो आपको पता होगा कि रोज स्नानार्थी हमारे दरवाजे के सामने से होकर के जा रहे होंगे, और हम कंट्रीब्यूशन भी दे रहे होंगे। रीमा जी, आपने कहा कि जरूरत क्या है कि ऐसी चीजों को लाने की। हालांकि ये कहा जाता है माँ गंगा पतित पावन, जन्म जन्मांतर के पाप धोती है। अगर वो कह रहे हैं कि वहां पे जो है लोग, कुछ लोग पाप धोने के लिए जाते हैं, हम पुण्य करने के लिए जाएंगे, तो अच्छी बात है ना। यूं गलत उन्होंने नहीं कहा रीमा जी, ये बात सही है कि वहां पे स्नान, ध्यान और जो है दान करने के लिए लोग जाते हैं महाकुंभ में। आपने कहा ना कि यहाँ पे अव्यवस्थाओं की कैसे बात आ रही है। रीमा जी, आप मुझे एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो ये कहे कि मेला क्षेत्र में वो शटल बस से आया हुआ है। ये जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो पार्किंग है वहां से जो है शटल बसें चलाई जाएंगी, लेकिन शटल बसें नहीं चली, लोग पैदल चल के आए। और मैं आपको बता भी दूं कि जो है बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, और लगातार जो है लोगों को अंधेरे में आना पड़ रहा है। ट्रैक पे जो है लोग चल रहे थे, वहां पे कोई सिपाही नहीं था ये देख सके कि रेलवे ट्रैक पे लोगों को नहीं चलना है। और जो है उदासीन अखाड़ा के सेक्टर 20, वो ऐसा नहीं कि आज के दिन पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं, वो बहुत पहले से कंपेन कर रहे थे। लगातार 5 दिनों से वो कह रहे थे कि सेक्टर 20 में पानी और बिजली की असुविधा है, वहां पे वो आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंची। तब आज मकर संक्रांति के दिन में उदासीन अखाड़ा के महंतों को बैठ करके प्रोटेस्ट करना पड़ा है। तो ये सारी असुविधाएं हैं। कल रात की अगर बात कर ली जाए तो कम से कम जो है 3 पीपा पुलों को बंद कर दिया गया था। रीमा जी, कहा जा रहा था कि अभी यहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है, और यही प्रश्न उठाया था समाजवादी पार्टी ने कि अगर आप जो है अभी तक कार्य नहीं कर पाए हैं और विद इन 10 डेज अगर करेंगे आप, तो गुणवत्ता में जो है कमी आएगी, और वो गुणवत्ता में कमी दिख रही है। अभी भी आप जो है वहां पे जो पुआल कहते हैं पहुंचाना चाहिए था एडुकेट अमाउंट में, आप नहीं पहुंचा पाए हैं। क्या रीमा जी, मैं मानती हूँ हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो ये पर्व है, महाकुंभ जो पर्व है, दिव्य भव्य जैसे हमेशा से होता आया है वैसे ही दिव्य भव्य रहे, और ये जो है दिखे, पूरी दुनिया को दिखे बिल्कुल अच्छी तरीके से। पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप जो असुविधा है उसको दरकिनार कर सकते हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दरकिनार कर सकते हैं। आपको भी पता है पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक कल्पवासी आते हैं। पूर्णिमा को पहला स्नान जो होता है वो कल्पवासी आकर के करते हैं, और कल्पवासी तब से लेकर के 1 महीने का कल्पवास करते हैं। आपने उनको दरकिनार किया जो कि 1 महीने यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये बात सही है कि महाकुंभ ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बड़ी चीज होती है, क्योंकि भीड़ बहुत आती है। हमने देखा हुआ है, मुझे 2007 से अर्धकुंभ याद है पूरा। 2007 में अर्धकुंभ था, उसके बाद में 2013 का महाकुंभ रहा है, और 2019 में भी जो है अर्धकुंभ था, अभी फिर ये महाकुंभ है। तो हमने देखा हुआ है, हमें कंपेयर भी कर सकते हैं। आपने कई सारे पॉइंट्स उठाए पूजा जी। मैं अनिला जी का रुख करूंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और मैं अनिला जी से और बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। देखते रहिए 5 की पंचायत। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।
जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर, देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है, सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा, दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अनिला जी, पूजा मिश्रा जी ने जो सवाल उठाए हैं, मैं पहले आपका जवाब चाहूंगी और उसके बाद आगे बढ़ूंगी। देखिए रीमा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि 2013 में जिस प्रकार से पूरे कुंभ की जिम्मेवारी इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे मिनिस्टर के हाथ में दे दी थी, जिसकी नजरों में जो हमारा पंथ है, जो हमारा धर्म है, वही काफिरों का है, यानी कि आजम खान के हाथ में दे दी। किस प्रकार से वहां पे स्टैम्पीड हुआ था, लोगों ने अपनी जानें खोई थी, और किस प्रकार से इनके नेता ने कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं तो होती रहती हैं, इतने बड़े कार्यक्रम में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। शायद जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, छोटी बहन है मेरी, उनको शायद इस प्रकार की जानकारी नहीं रही होगी, तभी इन्होंने कहा है कि हमारे टाइम पे मैं जानती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इनको जानकारी नहीं रही होगी कि समाजवादी पार्टी के समय जब महाकुंभ हुआ था तो वहां पे इतनी अव्यवस्था थी आजम खान की वजह से कि वहां पे लोगों को अपनी जान भी खोनी पड़ी थी। आज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, स्नान किया है। थोड़ी बहुत छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं, लोगों को परेशानी नहीं है। अखिलेश यादव जी जो है फूफा बने हुए घूम रहे, जैसे कि शादी में कभी कभी नाराज फूफा हो जाता है ना, केवल कमियां निकालने का काम होता है। अखिलेश यादव जी वो काम कर रहे हैं, बड़ा हृदय नहीं दिखा रहे। उनको ये मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, उसकी आस्था है, वो हिंदू है, वो सनातनी है, तो वो वहां जा रहा है। अगर भारत क्या है उसको देखना है तो जाइए आप कुंभ में, आप देख लेंगे। पर शायद परेशानी यही है कि हिंदू एक कैसे हो रहा है, सनातन फिर से मजबूत कैसे हो रहा है। तो आप देख लीजिए, चाहे वो हमारे मंदिरों का मसला आ जाए, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मसला आ जाए, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मसला आ जाए, कोई भी मसला ऐसा आ जाएगा तो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमेशा ये हिंदू विरोध में, हिंदू तीज त्योहार, देवी देवताओं के विरोध में खड़े हुए दिखाई देंगे। पर अब फर्क नहीं पड़ता है, हिंदू जागृत हो चुका है। साध्वी प्रज्ञा, यही बात खड़ी होती है कि अखिलेश यादव ने कमेंट्स बहुत सारे किए, लेकिन एक तरीके से तो उनको भी होस्ट की भूमिका निभानी चाहिए थी और यही बात लगातार उठ भी रही थी। लेकिन अब जब सनातन बोर्ड की बात हो रही है और वक्फ की बात हो रही है, तो मैं आपसे जरा रिएक्शन लेना चाहूंगी कि ये मुद्दा भी आज पहले ही दिन उठ गया है। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो आपके डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को और संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मियों को महाकुंभ के पहले शाही स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की। बहुत ही सुंदर दिन है आज, और मैं यहां से शुरुआत करूंगी कहते हुए कि महाकुंभ
केवल एक धार्मिक समारोह नहीं है, यह एक जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव है जिसका केवल भारतीय समाज पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पर एक अनूठा प्रभाव पड़ने जा रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात, अभी जो यहाँ पर चर्चा चल रही है महाकुंभ की, आप जानते हैं इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की गई है वहां पर, और साधु संत इतने प्रसन्न हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सपा के नेता बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, इनको थोड़ी सी ईश्वर बुद्धि दे, इनको समझ दे। इनको ये समझ में आना चाहिए इस टाइम एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, पूरे विश्व की नजरें भारत के ऊपर है और आपको एक ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि भारत के ऊपर मान हो लोगों को। ये हमारे भारत की संस्कृति, हमारे मान सम्मान पर प्रहार है इस तरीके की बातें करना। और यहां पर जो सपा की प्रवक्ता बैठी हैं, मैं उन्हें ये कहूंगी, सी यू आर टू यंग, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। खास करके 2013 की कुंभ की बात जो अनिला जी ने बोली है, मैं उसमें एड ऑन करती हूं। 135 करोड़ रुपए रीमा जी बचाए गए थे। कहां गए वो 135 करोड़ जो साधु संतों की सेवा में लगने चाहिए थे, जो वहां के अरेंजमेंट्स में लगने चाहिए थे, कहां गए वो? सैफई महोत्सव पर ये लोग 324 करोड़ इन्होंने खर्च किया, लेकिन साधु संत समाज के लिए 1 रुपया नहीं निकालते हैं। तीसरी पॉइंट मैं आपको बताती हूं, यहां पर साधु संत आए हुए हैं। ये आपने बड़ा आरोप लगाया, एक सेकेंड, ये आपने बड़ा आरोप लगाया साध्वी प्रज्ञा। पूजा जी, मतलब साधु संत और सनातन, वो जो पैसा उनके ऊपर खर्च होना चाहिए था, जो पैसा महाकुंभ के नाम था, कहां गया? ये सवाल तो खड़ा होता है ना फिर। और फिर आजम खान पर भी फिर सवाल खड़े होते हैं, और उसमें फिर अखिलेश यादव भी। देखिए, तो कंपैरिजन अगर होगा तो हर चीज का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंपैरिजन करिए, कंपैरिजन ही चल रहा है। और रीमा जी, मैं वाकई में बहुत कम उम्र है मेरी, पर मैं इलाहाबाद से ही हूँ। मैंने 2013 में मैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में थी और मैंने स्नान भी किया था। और हम लोग हमेशा स्नान करते हैं, तो मुझे जानकारी है। मुझे ये भी जानकारी है कि मौनी अमावस्या के दिन में रामबाग स्टेशन पे स्टैम्पेड हुआ था, और उस वक्त मैं राजनीति में भी नहीं थी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, तो उस वक्त की भी मैंने सुविधाएं देखी थी और मैं अभी की भी सुविधाएं देख रही हूँ। अगर मैं इस बात को दरकिनार करती हूँ ना कि मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ, फिर भी अब मैं इलाहाबाद से हूँ, मैंने देखा हुआ महाकुंभ को, कल्पवास भी किया हुआ है। आप सही कह रही है, मैंने बहुत यंग होने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने कल्पवास नहीं देखा हुआ है। बिल्कुल कल्पवास में रहे हैं, कल्पवास देखा अपने दादा दादी के साथ में। तो सनातन धर्म को भी समझते हो। बार बार एक चीज से मुझे आपत्ति है जो यहाँ पे कही जा रही है, भाजपा के प्रवक्ता से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि देखिए, ना तो सनातन कभी कमजोर था, ना सनातन कमजोर है, और ना ही सनातन कभी कमजोर होगा। ये बात मत कहिए, रिपीट करिए बार बार, नहीं था कभी कमजोर। अब मैं आ जाती हूँ कि वो आजम खां जी ने जो है मेला प्रभारी रहे। हाँ, उन्होंने जो मेला प्रभारी रहे। मौनी अमावस्या अभी दूर है और हम चाहते हैं कि आप जो भी बार बार आपको पहुपा पुल बंद करना पड़ रहा है ना, वो बंद करने की जरूरत ना पड़े। अभी जो यहाँ पे भीड़ आई हुई है, इससे 5-10 गुना भीड़ आई। मैंने किसी को, हाँ आप पूछिए प्रश्न। बिल्कुल। हाँ, देखिए, मैं ये कहती हूँ, आप 2013 की कुंभ की बात कर रही हैं, आपने 2019 का कुंभ तो अटेंड किया होगा, उस टाइम आप ग्रेजुएशन में थी। 2019 के कुंभ में मैं 3 महीने रही हूँ, वहां की व्यवस्था मैंने अपनी आंखों से देखी। कुंभ में मैं परसों जा रही हूँ, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। साधु, सुनिए पूजा, लेट मी कंप्लीट। देखिए, साधु संतों का सम्मान 2013 में नहीं था जो 2019 में था, और उस समय स्टैम्पेड हुआ आपकी सरकार थी, सेंटर में आपके अलायंस थे, कांग्रेस थे। ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म को डेंगू से कंपेयर करते हैं, मलेरिया कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं। और सुनिए पूजा, लेट मी कंप्लीट। आपके ही अखिलेश यादव जी ने, आपकी पार्टी के नेता ने बोला कि इस समय धर्म की मैंने आपका सम्मान किया, आपने कहा बोलना चाहती है, प्रश्न पूछा जाती है, मैंने आपको प्रश्न करने का मौका दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा समय पूरा ले लीजिए। आपका सम्मान करती हूँ, पर मेरा जवाब दीजिए। मैंने अपने सवाल पूछिए। एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा और पूजा मिश्रा, मौलाना रशीदी भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक एक करके सब लोग बात करेंगे तो डिबेट अच्छी हो पाएगी। आप लोगों ने जो पॉइंट उठाया, मैं मौलाना रशीदी को अब जरा डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। मौलाना रशीदी, सवाल वही खड़ा होता है जिससे हमने शुरुआत की। मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, देश में हमारे जो महाकुंभ है, भारत की आस्था का प्रतीक, संगम, उस सब के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन क्या वजह होती है कि जब यहां पर कुछ होता है तो यहीं के लोग, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ये जमीन वक्फ की है, यहां पर ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था की बात हो रही है, तो ये क्या संदेश देने की कोशिश होती है मौलाना रशीदी?
देखिए रीमा जी, 2-3 बातें अच्छी तरह समझ लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता और जितने भी साधु संत हैं आज के वक्त में, वो सनातन को हिंदुस्तान से जोड़कर देखते हैं, और अगर कोई बात सनातन पर आती है उसे देश से जोड़कर कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करते हैं कि देश के बारे में ये बात बोली जा रही है। ऐसा नहीं है। देश ये पहले भी था, 2013 से पहले, 2014 से पहले। ऐसा नहीं कि देश 2014 के बाद ही हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज मैंने मोहन भागवत का एक बयान पढ़ा कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। ये इतनी बड़ी बात है जो नहीं कहनी चाहिए। आजादी तो हमें अंग्रेजों से मिली थी, आज हम कौन से गुलाम हैं भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की सरकार को अंग्रेज कहते हैं और उनकी गुलामी में हम रहते थे, तो ये तो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी, आप मुझे बताइए, जो देश सुई बनाना नहीं जानता था, उसने हेलीकॉप्टर तक बनाया, उसने जो है देश के सारे संसाधन तैयार किए। 2014 के बाद क्या हुआ? सिवाय झूठ का पुलिंदा है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हुआ कुछ भी नहीं सिवाय महंगाई, बेरोजगारी। सिवाय योग के 2014 के बाद कुछ नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं मौलाना रशीदी? ये आपका मतलब ये आप बड़प्पन के साथ कह रहे हैं? मुझे अचंभा हो रहा है। आप क्या कंपैरिजन है आपका मौलाना रशीदी? मतलब महाकुंभ, मकर संक्रांति और आज जो आस्था का संगम है, मैं चाह रही थी कि आप उससे शुरुआत करते, कुछ कहते उस पर आपने कुछ नहीं बोला। चलिए अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। 2014 के बाद योग के अलावा कुछ नहीं हुआ, मौलाना रशीदी को ऐसा लगता है? योग के अलावा मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स बोलूंगी। मौलाना रशीदी जी में और अनिला सिंह में यही फर्क है कि अगर आज ईद होती तो मैं मुबारकबाद देती है। मौलाना रशीदी जी को यहाँ बैठकर इन्होंने एक बार भी किसी एक भी हिंदू को ना तो महाकुंभ की शुभकामनाएं दी और ना ही आपने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, ना पोंगल ना पिंग। तो ये इनका चरित्र है और मेरा चरित्र ये है कि हाँ, अगर आज ईद होती है, क्रिसमस होता है, दूसरी बात ये शांत होकर बैठ जाइए। चरित्र का मतलब समझते हैं आप? चरित्र का मतलब समझते हैं? ये मोहन भागवत जी के बयान को यहाँ पे झूठ परोस रहे हैं। क्या तरीका बोलने का? जरूर हमारा चुप हो जाइए, जब आपकी बारी आएगी आपको टर्न दिया जाएगा। चरित्र का क्या मतलब? क्यों बीच में चरित्र का क्या मतलब है? मुझे पूछता है चरित्र का क्या मतलब? आपकी झूठ को कौन पूछता है? मोहन भागवत जी। चरित्र का क्या मतलब है? राष्ट्र देश हमारा। चरित्र का क्या मतलब है? 1947 में आपने अपने अल्फाज को सही कीजिए, अपने अल्फाज को सही कीजिए। ये देश सबका है, ये बीजेपी वालों का देश नहीं है, कहा मोहन भागवत जी ने। और ये इतना आपका है, उससे ज्यादा मेरा है। रीमा, यू हैव टू ये सोच गलत है आपकी। रीमा, यू हैव टू स्टॉप। जितना अनिला सिंह जी का है उससे ज्यादा आपका है, ये भी मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही मौलाना रशीदी। सबका बराबरी का है, किसी का कम किसी का ज्यादा की बात नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि जितना उनका है उससे ज्यादा आपका है, लेकिन आपने जो कि एक स्टेटमेंट दिया मोहन भागवत जी का, अगर वो झूठा है मोहन जी ने क्या अनिला सिंह जी उस चरित्र पर सवाल खड़े कर रही है कि झूठ बोलने का एक चरित्र होता है। आपने चरित्र का क्या मतलब हुआ? चरित्र का मतलब समझते हो आप? चरित्र का मतलब ये हुआ, आप समझो। आस्था की बात मुस्लिम देशों से बधाई आ रही है, लेकिन आपने अभी तक बधाई नहीं दी। ये उन्होंने चरित्र की बात की है। क्या आप चरित्र की बात क्यों कर रहे हैं? चरित्र की बात नहीं करनी चाहिए। चरित्र अलग चीज होता है, धर्म अलग चीज। किसी हिंदू को शुभकामनाएं दी। और सुनो आप जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, इनको बताऊं, सनातन कब कमजोर पड़ा? अरे कमजोर पड़ा तभी तो राशिदी साहब के पूर्वज जो है इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। ये कोई ईरान से आए हैं, अरे बिल्कुल नहीं, कभी सनातन कमजोर नहीं था। हो सकता है कि आपके पूर्वज रहेंगे कमजोर, हमारे नहीं थे, हमारे नहीं थे। हो सकता है कि भाजपा के प्रवक्ता के भाजपा के पूर्वज जो सनातन में रह गए उनका सनातन कमजोर रहा होगा, पर हमारा नहीं है। हम बहुत पढ़कर आया करो, जिससे कि राशिदी जैसे लोगों की सच्चाई बता सके। इतना मजबूत है, न जाने कहाँ से आप लोग कमजोर जा रही है। इसको मैं ट्रैक पर लेकर आती हूँ। पूजा मिश्रा जी, यही अंतर है।
पूजा मिश्रा जी, यही अंतर है जो मौलाना रशीदी ने अभी अपनी मानसिकता का परिचय दिया। ये मतलब बेहद ही गंभीर सवाल है और जो उन्होंने बात की है। मैं जरा साध्वी प्रज्ञा को अब डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। मौलाना रशीदी ने साफ कह दिया है कि मैं क्यों बधाई दूं, मैं क्यों ग्रीट करूं। अब ये सवाल ऐसे समय पर आता है जब मुसलमानों की दुकानें लगाने को लेकर अगर सवाल खड़ा होता है, उनकी एंट्री पर बात होती है, तो ये बात होती है कि सबकी एंट्री होनी चाहिए, सबको रोजगार का हक है और सबको यहाँ पर दुकानें लगाकर कमाना है। लेकिन अगर बधाई देने की बात आती है तो मौलाना रशीदी ने साफ कह दिया है कि मैं क्यों बधाई दूं, ये आपका पर्सनल मामला है, आपका पर्सनल त्योहार है। प्रज्ञा भारती जी। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो मैं इनके प्रश्न का वो उत्तर दे दूं जो इन्होंने कहा कि 2014 के बाद क्या परिवर्तन आया है। जानते हैं क्या परिवर्तन आया रीमा जी? आप इसकी साक्षात्कार है, यू आर आई विटनेस टू दिस। 2014 के बाद आप जैसे लोग टीवी पर बैठने शुरू हो गए डीडी चैनल पर। डीडी चैनल पर विपक्ष को तो बुलाया ही नहीं जाता था 2014 से पहले। इससे बड़ा परिवर्तन क्या देखेंगे आप? आप सोच रहे हैं विपक्ष को बुलाया ही नहीं जाता था। रीमा जी याद है ना आपको वो दिन? सिर्फ जिनकी सरकार थी वही आते थे क्योंकि विपक्ष की जबान को सफोकेट कर दिया जाता था। पहली बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को हिंदुओं से क्या समस्या है। देखिए, इनको हिंदुओं से, सनातन धर्मियों से समस्या बहुत क्लियर है रीमा जी। भारत प्रगति कर रहा है, कट्टरवादिता कम हो रही है, रेडिकलाइजेशन कम हो रही है, तो इन जैसे लोगों की दुकानें बंद हो रही है, ये इनको समस्या है, ये इनको दिक्कत है। अनिला जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अनिला जी ने, इन्होंने क्यों नहीं ग्रीट किया? 2 शब्द शुभकामना के दे देते, हम भी प्रसन्न हो जाते। बोलते कि भारतवासियों को 140 करोड़ भारतवासियों को त्योहार है, आपका दिन है, मैं क्यों बधाई दूं? मौलाना रशीदी, एक तरफ भाईचारे की आप बात करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं जो हमारे देश में है, संविधान में है, लेकिन फिर आप लोग ऐसी बात करते हैं। इसको अब हम क्या कहेंगे जो आपका स्टेटमेंट था? मैं जवाब दे रहा हूँ। ईद की बधाई सब देते हैं ना, ईद पर सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। हाँ, जवाब सुनिए। 2014 के बाद क्या परिवर्तन आया है मैं बताता हूँ। 2014 के बाद ये परिवर्तन आया है कि हर बीजेपी का प्रवक्ता बैठकर मुसलमान से ये पूछता है कि आप देश प्रेमी हो कि नहीं। अरे आप जैसे देश को कितना प्रेम है, मुसलमानों से, और हर प्रवक्ता ये बैठता है जो है राष्ट्र विरोधी है, जिनकी मानसिकता जो है हिंदू विरोधी है। आप जैसे मुसलमान यहाँ पे जो आपके पूर्वज बंदूक शांति करो डाल पे या तलवार की नोक पर शांति करो भाई, शांति करो, कर लिया था, शांति करो, थोड़ा शांति करो। बैठकर सनातन को गालियां देते हैं तो 10 बार पूछेंगे, एक बार नहीं पूछेंगे। झूठ बोलते हैं कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा। किसने गाली दी सनातन को? किसने गाली दी है? आप जैसे लोग देते हैं, पता नहीं किसने गाली दी सनातन को? मैंने गाली दी सनातन को? राम मंदिर नहीं बनेगा, अभी आपने कह दिया। देखिए कितना बड़ा झूठ बोल दिया इन्होंने कि हम बैठकर गालियां देते हैं सनातन को। आप देखिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं कि सनातन ने बोला है, डेंगू है, मलेरिया है, हिंदू शब्द गंदा है। आप वो लोग हैं जो उनका साथ देते हैं। ये किसने बोला? मुसलमान ने बोला है। आपने ठेका ये मुसलमान ने बोला है, ये तो हिंदू ने बोला है, मुसलमान तो नहीं बोला। ठेका लिया हुआ है मुसलमान, ये तो हिंदू ने बोला है। आपके कहने से मुसलमान ने कहाँ बोला? वो तो हिंदू है कहने वाला, मुसलमान क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपने कहा कि आप बधाई नहीं देंगे, आप क्यों बधाई नहीं देंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। सिर्फ मतलब इससे थोड़ी मानसिकता मैं समझना चाहती हूँ। आपने कहा मैं क्यों बधाई दूं? मैं बता तो रहा हूँ, मकर संक्रांति की या महाकुंभ की, आपने अभी ऐसी बात नहीं क्यों कही थी? मैं बता, अरे सुन तो लीजिए ना। देखिए, लफ्जों का चयन करना बात करते हुए बहुत जरूरी होता है। इन्होंने चरित्र बोल दिया, आप मानसिकता की बात कर रही है। मानसिकता और चरित्र का डिबेट पे कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने ये कहा, जब अनिला जी ने सवाल किया कि इन्होंने बधाई, अरे भाई आपके कहने से तो बधाई देंगे, आप बधाई दे दीजिए। क्यों देंगे? आपके कहने से चरित्र दे सकते। अरे आप तो कह रहे हैं आप हमारे भाई बंधु हैं, तो हमें बधाई दे दीजिए, हमारा इतना बड़ा पर्व है। मेरे संविधान ने, मेरे संविधान ने, सुनिए, मेरे संविधान ने मुझे इस बात की इजाजत दी है, मैं जिस धर्म को चाहे मानूं, जिस धर्म को चाहे न मानूं, हमारे प्रति इतनी ये मेरे संविधान ने इजाजत दी है मुझे। मैं जिसको चाहे मानूं, जिसको चाहे न मानूं। आप लोग, आप कौन होते हैं थोपने वाले? गाइड कर रहा है। पहले ये कहते थे कि जय श्री राम का नारा लगाइए, चला रहे हैं भारत के अंदर। ऐसे थोड़ी होता है। आपने एक मिनट प्रज्ञा जी जरा सुन लेते हैं, 1 मिनट।
मोहतरमा शांति से रहिए। ये देश संविधान से चलता है, सनातन से नहीं चलता। जबान संभाल कर बोलिए, वो साध्वी ये है। देश संविधान से चलता है, सनातन से नहीं चलता। क्या आप जय श्री राम का नारा लगवाओगे? आप किसी को बधाई दिलवाओगे? आप कहोगे कि पढ़िए वो क्या नाम, ऐसी चीजें नहीं है। ये संविधान से चलता है देश। अनिला जी, अगर इन्हें महिला और साध्वी की रिस्पेक्ट करनी आती क्या तो चीज़? बात ही क्या थी? इसको बांटने की मानसिकता कहेंगे या महिला नहीं कहेंगे मौलाना क्या रशीदी? रिस्पेक्ट देश कर दिया? में फूट डालो और रिस्पेक्ट कर बांटो, दिया मैंने। अब ये आपके एक पास समय कोई में बात नारा नहीं हुआ तो करता शादी था, भी लेकिन नहीं आप तो करवाओगे, एक अनिला जी। टीवी चैनल पर बैठकर, नेशनल टीवी पर बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं, आप इसको क्या कहेंगे? हाँ बहन, मुझे बात, मतलब हम भाईचारे की बात अरे करते तो हैं, आप- देश में सब लोग एक साथ आप मिलकर कौन होते रहने हैं की इसके बात कहने करते हैं, वाले? लेकिन आप कैसी मानसिकता का नहीं, परिचय दे रहे ये हैं? डिबेट मोहतरमा, ये डिबेट भाईचारे पर नहीं है। ये डिबेट भाईचारे पर है ही नहीं। ये डिबेट तो ये महाकुंभ डिबेट पर हो इस रही बात है। पर है, मैं आप आपको कौन बता होते देती हैं हूँ, मुझे आप कहने क्या वाले? भटक बधाई दो। रहे हैं। क्यों दूं मैं ये बधाई भाई? डिबेट इस बात पर है क्या कि संविधान में आस्था ऐसा का कहीं लिखा है? महाकुंभ आज से शुरू हुआ। संविधान में ऐसा जब कहीं कुंभ लिखा है कि में आप मुसलमानों जबरदस्ती की कहोगे एंट्री किसी की को बधाई बात दो? आई तो बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाया गया, राजनीति की गई और ये सवाल खड़े हुए कि रोजगार के अवसर, अगर समोसे तो की नहीं दुकान कहा। लगानी है, चाट की दुकान लगानी है, तमाम चीजें होनी है, तो उसका सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात हुई थी ना, हाँ, इस पर विवाद खड़ा सुनिए, किया गया। आज जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि ये मेरे लिए विषय ही नहीं है। तो विषय ये है, मैं आपको वापस लेकर आ रही हूँ विषय पर। अरे सुनिए, हाँ सुनिए, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ठीक है, मत लगाने दीजिए, मत बुलाइए मुसलमानों को। न मुसलमान पहले दुकान लगाता था वहां, न मुसलमान अब लगाता है, न मुसलमान आइंदा लगाएगा। ये कौन सी बात है कि भाई मुझे बधाई दो महाकुंभ पर? ये कौन सी डिबेट है आपकी कि महाकुंभ पर मैं बधाई दूं आपको? क्यों दूं भाई? आपकी डिबेट में समझ गए। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद। क्या मतलब? देखिए, ऐसा है कि राशिदी जी जैसे जो इस्लामिक स्कॉलर बनकर चैनल्स पर बैठते हैं और ज्ञान बखारते हैं, इन्होंने मुसलमानों का ठेका नहीं लिया हुआ। ठीक है, 4 चैनल पर बैठकर हिंदुओं को गाली देकर, जिसमें कि समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल या कांग्रेस जैसे ये राजनीतिक सिर्फ दल जातियात पर के बात साथ करते में हैं, हो ये पर्सनल हो जाते हैं। सनातन को गाली देने के लिए, ये पर्सनल हो सोच जाते रहे हैं कि क्या 2 मुसलमानों मिनट में बोलने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, पर्सनल बातें करेंगे। कौन क्या है, किसकी एजुकेशन कितनी है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना परेशान है, कौन कितना देशद्रोही है, ये उस पर बात करेंगे। इन पर बोलने के लिए कुछ है नहीं इनके पास, परेशान बोलने के लिए कुछ नहीं इनके पास। हैरान परेशान। हाँ, दुकान ऐसी चलती है ये ना जातियात पर्सनल आपकी। पे इसीलिए आएंगे ना कि सनातन को उल्टा सीधा बोले। जितना उल्टा सीधा बोलोगे, जितना समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल आप जैसे लोगों के साथ आएंगे, कौन बोल रहा है उल्टा सीधा? सनातन मजबूत होगा। ठीक है, नहीं, इसको हम थोड़ा सा सनातन और वक्फ बोर्ड इस पर लेकर आते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटती हूँ मैं। थोड़ा सा ब्रेक। बोल रही है आप, ये दोबारा झूठ बोल रही है आप। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दिल बधाइयां, अज रह के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले NDH। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर, देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और पूजा मिश्रा जी, मैं आप ही के पास रुक करना चाहूंगी। अब आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जिस तरह अखिलेश यादव कई सारे ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह बीजेपी से भी कई सारे पोस्ट डाले जा रहे हैं। अब ये भी बात हो रही है कि जब पंडित नेहरू थे तब किस तरह की अव्यवस्था हुई थी कुंभ के समय में, हजारों लोग मारे गए थे लेकिन खबरें दबा दी गई थी।
आज बात ये हो रही है कि विदेशों की तरफ से भी बात आ रही है। इतने सारे विदेशी सैलानी जो यहाँ पर कुंभ में आस्था रखते हैं वो सब आए हुए हैं और हर कोई एक तरीके से मंत्रमुग्ध है ये सभी व्यवस्था देखकर। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि वक्फ बोर्ड, उसके पक्ष में एक तरफ से समाजवादी पार्टी के लोग बोल देते हैं, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की भी अब बात हो रही है। आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड की खत्म करने की जब डिमांड अब उठने लगी है तो क्या आप लोग उसके साथ खड़े होंगे या समानता की बात आप करेंगे वक्फ वर्सेस सनातन पर? रीमा जी, आपको पता होगा कि वक्फ बोर्ड का मसला ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास में है और वो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा समझदार है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी उस पर डिसीजन लेगी। अब तो वो वहां चली गई हुई है ना। और जो आप बता रही सनातन बोर्ड की बात जो चल रही है, तो सनातन बोर्ड भी जो है ऐसा तो है नहीं कि यूं ही बन जाने वाली चीज है। जो लीगल प्रोसीजर होगा, अगर उसमें कोई बोर्ड जो है समर्थन करने लायक होगा तो समर्थन होगा और बनना होगा तो बनेगा। इससे जो है हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं जो अभी बात चल रही थी कि समाजवादी पार्टी को बार बार लेकर के चली आ रही, कुछ मुस्लिम ऐसे होते होंगे जो नहीं चाहते कि वो विश करना चाहे। आपको पता है कि 2013 का जो है महिला अधिकारी आजम खाजी थे और उन्होंने सबको जो है बधाइयां भी दी थी, स्वागत भी किया था और हर स्नान का जो है दिया था। तो इससे आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते आप समाजवादी पार्टी को मत लेकर के आइए, ना ही सारे मुसलमान जो है आप कह सकते हैं कि उनके अंदर नफरत भरी हुई है। इस तरीके से ऐसे कुछ चंद लोग हैं जो ऐसे होते हैं। और मैं बात कर लेती हूँ, डिबेट पर भी किसी ने ये बात नहीं कही, ना ही अनिला जी ने, ना ही साध्वी प्रज्ञा भारती जी ने, किसी ने नहीं कहा। सभी मुसलमानों की बात तो कोई नहीं कर रहा, बल्कि यही बात हो रही है कि सभी मुसलमान ऐसे नहीं है जैसे साजिद रशीदी जी बात कर रहे हैं। यही तो बात हो रही है। जी बिल्कुल, मैं उस बात को समर्थन कर रही हूँ, ये मान लीजिए। और रीमा जी, मुझे बस इतना कहना है कि जब आप जो है महाकुंभ की बात कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी आप लेके चले जा रहे हो कि बहुत पहले अव्यवस्थाएं कौन सी थी, अभी भी बहुत सारी चीजें दबाई गई। जब यहाँ पे कार्य चल रहा था तो हाइड्रोलिक से दब करके मजदूरों की जान चली गई। यहाँ पे ये लोकल हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि बहुत शांति से अच्छे तरीके से ये महाकुंभ हो जाए। पर आपको पता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं शटल बसें चलाई जाएंगी और शटल बसें नहीं चलती है, लोग परेशान होता है। स्ट्रीट लाइट जो है, आपको पता है कि IERT जो पार्किंग एरिया बना वहां से स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से बंद है। स्नान चालू हो जाता है 2 बजे से 2:30 बजे से और लोग अंधेरे में जा रहे हैं। डायरेक्शन बताने के लिए वहां पे जब पुलिस नहीं है तो आप क्या चाहते हो इस पे भी चर्चा ना की जाए? हमने तो नागरिकों को नहीं बोला था ना कि आप जाकर के वहां पे प्रोटेस्ट करिए, ना ही हमने जो है बोला कि चर्चा हर विषय पर होनी चाहिए। अगर कोई कमी है और कोई अव्यवस्था है उस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अनिला जी, क्या उस नैरेटिव पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जो अब तक एक नैरेटिव, जिसको वामपंथी नैरेटिव का नाम आप लोगों की तरफ से दिया जाता था? कुंभ के बारे में जब भी बात होती थी कहा जाता था कुंभ में जाते हैं तो बिछड़ जाते हैं, खो जाते हैं। इस तरीके का जो नैरेटिव एक देने की हमेशा कोशिश थी, जबकि हकीकत उससे कोसों दूर होती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुंभ में लोग आ रहे हैं तो 2 भाई आए तो वो बिछड़ गए, या कुंभ में कोई आ रहा है तो बिछड़ करके चला गया। लेकिन हमेशा सनातन के बारे में जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी, क्या ये भी उसी का एक हिस्सा है क्या अनिला जी? एब्सोल्युटली। जैसे कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठकर, देखिए वहां की लाइट नहीं आ रही थी, वहां पर बस आनी थी, बस नहीं आई, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पूरा दिन बीत गया, बिना कोई हादसे के बीत गया, खुशी खुशी लोगों ने स्नान किया, कुछ नहीं बोलेंगी, कोई खुशी जाहिर नहीं है, कोई खुशी जाहिर नहीं है। इंतजार बैठे थे कि कोई हादसा हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो हमें बोलने का मौका मिले। हम आपको अलर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको सुनना ही नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जो है इन कमियों पे ध्यान देते, कोई हादसा दिमाग की बुद्धि खुले कि ये कमियों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो लोग खुले छतन नहीं दिए जिनको आपने पुआल नहीं पहुंचाए, उनके लिए काम करिए, काम करिए। आप चाहते कि प्रश्न ना पूछे, आप जो है माँ गंगा में रात को जो है पक्षी बाग से शहर का गंदा पानी छोड़ देंगे। आप जो है अब गंदा पानी छोड़ देंगे। अब गलत इल्जाम मत लगाइए ना, अब गलत इल्जाम क्यों लगाते हैं? पाइए जमीन पर, आप आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं लेके भी चलूंगी। 3 करोड़ से ज्यादा लोग। पूजा जी एक सेकंड, आप प्रयागराज के निवासी हैं, हालांकि अभी भी आप उसको इलाहाबाद ही कह रहे हैं, लेकिन अब नाम प्रयागराज हो चुका है और मैं भी वहीं बैठी हुई हूँ। 3 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी भी लगा चुके हैं आस्था के संगम में और सभी लोग धन्य हुए हैं आज के दिन। लेकिन उसके बावजूद अभी आपने जो बात कही है तो उसी विधायक जैसी बात हो गई ना, जो आप ही की पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो मर के आएंगे, तो मर जाएंगे क्योंकि पानी इतना दूषित है। शब्दों का चयन, यही तो मानसिकता की बात हो रही है कि इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। नहीं रीमा जी, लोगों को भ्रमित जो है, ये जो उन्होंने शब्दों का चयन किया ना वो गलत किया।
माँ गंगा को पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ये 18 नवंबर को ही जो है एनजीटी ने प्रश्न पूछा था। एनजीटी ने जब प्रश्न पूछा था, 18 नवंबर की खबर है कि वाराणसी के डीएम से कि क्या पानी जो है गंगा जी का स्नान करने योग्य है, तो उन्होंने बोला कि जी नहीं, स्नान करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भाई माँ को यादव की सरकार के समय कुंभ हुआ था तब, अरे एक सेकेंड, तब के पानी में और अब के पानी में बहुत अंतर आ चुका है, आप ये कह रहे हैं। तब पानी शुद्ध था और अब पूरी तरह से गंगा जी का पानी अशुद्ध हो गया है, ये पॉइंट है आपका? नहीं रीमा जी, नहीं रीमा जी, कि तब अगर लोग डुबकी लगाते तो नहीं मरते, अब डुबकी लगाएंगे तो मर जाएंगे। रीमा जी, आप चाह रही हैं कि आपके शब्दों को जो है मेरे मुंह में डालने का, वो नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ। आपकी पार्टी के विधायक के शब्द है जिसको आप रिपीट कर रही हैं। नहीं, मैंने बोला कि जो उन्होंने कंसर्न जाहिर किया था, उन्होंने शब्दों का गलत चयन कर लिया। उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि जो वहां पे जाएंगे स्नान करेंगे मरेंगे, ये नहीं बोलना चाहिए था। और मैं ये ऐसा नहीं कि आपकी डिबेट में, मैंने कई डिबेट पे बोला कि उनका शब्दों का चयन गलत क्यों नहीं मांग रहे अखिलेश यादव, क्यों नहीं माफी मांग रहे अपने विधायक के पद पे, क्यों नहीं माफी मांग रहे? हनुमान जी को जो है दलित कह देते हैं मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी तो माफी मांग रहे थे क्या? अभी तो माफी मांग रहे हैं क्या कि हमने जो वादा किया था? अरे आपको पता है लखनऊ से उल्टी सीधी बात की जो है आप कहती हैं कि प्रयागराज से शटल बसें चलेंगी 350 सारे शटल बसें खड़ी। मुझे एक स्नानार्थी बता दीजिए जो ये कहे कि वो शटल बस से आया हुआ है। मुझे एक स्नानार्थी का इंटरव्यू आप दिखा दें अगर ना कि वो शटल बसें से आया हो तो आप बताइएगा। ये जो है उत्तर प्रदेश परिवहन का लेटर निकला हुआ बकायदा, 11 तारीख का लेटर है वो, आप चार्ट में दिखा सकते हैं। 11 तारीख का लेटर है कि शटल बसें चलाई जाएंगी जो पार्किंग एरियाज है, पर वो शटल बसें वहीं पे खड़ी हैं, लोग अंधेरे में पैदल चल के अब आपने टॉपिक चेंज कर दिया। साध्वी प्रज्ञा भारती, मैं फिर उसी पर आती हूँ कि गंगा जी के उसी पानी में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं और तब कुंभ होता है, तब इस तरह के किसी विधायक का बयान नहीं आता समाजवादी पार्टी के कि कितना दूषित पानी है या कैसा पानी है और इतना ज्यादा लोगों को आगाह करना। लेकिन अब अचानक से पानी दूषित हो जाता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है रीमा जी, ये हमारे भारत देश की, केवल प्रयागराज की बात नहीं है, हमारे भारत देश की प्रतिष्ठा और गौरव पर आघात है ये। अखिलेश यादव जी ने भारत की महानता में, महाकुंभ की महानता में एक शब्द नहीं बोला। ये उनके चरित्र को दर्शाता है। और यहाँ पर पूजा जो बैठकर इतना नेक टू नेक फाइट कर रही है, इनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये कमियों पे कमियां गिनवा रही है। एक बार महाकुंभ के महात्मा के लिए कांग्रेचुलेट कर देती, साधुवाद देती योगी आदित्यनाथ जी को। मेला अधिकारी लगे हुए हैं। पूजा एक मिनट बीच में मत बोलो, पूजा बीच में मत बोलो, डू नॉट इंटरवीन, बीच में मत बोलो। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ जो आस्था, मोक्ष और भक्ति का संगम है, विहंगम है, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। इनको आपत्ति है। इसलिए जो पानी जब 2013 में जरूर शुद्ध नहीं होगा, लेकिन अभी शुद्ध अवश्य है, इसकी तो गारंटी हम भी देते हैं, क्योंकि लाखों साधु संत उसमें डुबकी लगा चुके हैं, पवित्रता प्रदान कर चुके हैं। अब ये कितना ही बौखलाते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इनकी बौखलाहट जानते हैं क्या है रीमा जी? मेरा तो मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, आज मन मेरा प्रफुल्लित है। इनकी बौखलाहट देख के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे जानते हैं क्या क्लैरिटी मिल रही है कि हम सक्सेसफुल हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन का आज प्रथम शाही स्नान सफलतापूर्वक हुआ है। ये उसका सूचक है इनकी बौखलाहट। तो अनदर वे टू लुक एट इट, उदासीन अखाड़ा के जो मौलाना रशीदी जो बात यहाँ पूजा मिश्रा कह रही है, मैं उसी को ऐड कर देती हूँ। ओके, पूजा मिश्रा जी एक मिनट। मौलाना रशीदी, 2013 में भी मैंने संगम में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ डुबकी लगाने का, 2019 में भी और अब 2025 में भी। अब हम आजम खान की बात कर लेते हैं। मौलाना रशीदी, यही मेरा पॉइंट है और यही आज की डिबेट है जिसको आप कह रहे हैं ना क्या डिबेट हो रही है। पॉइंट यही है, जब आजम खान एक मुस्लिम होते हुए भी उनको मंत्री बनाया जाता है नगर विकास के तौर पर और उनको पूरे कुंभ की जिम्मेवारी दी जाती है, तब आप सवाल नहीं खड़ा करते हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ अगर करते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और आस्था का महाकुंभ करवाते हैं, तब आपने एक ऐसा कमेंट कर दिया। तो ये कंपैरिजन नहीं होगा, फिर क्या होगा? क्यों ऐसा आखिर तुलना की जाती है कि तब में और अब में? मौलाना रशीदी को तब दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत हो जाती है। मौलाना रशीदी, आवाज आ रही है?
नहीं आ रही आवाज। पूजा मिश्रा जी, यही सेम सवाल आपसे, आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि जो जिनको दिक्कत थी वो चले गए हैं, बाकी किसी को इस चीज से दिक्कत नहीं हो रही है कि मेला का जो महाकुंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही देखेंगे। और अगर जो है सक्सेसफुल जो है महाकुंभ होगा, उसका श्रेय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाएगा। और अगर हमारे कंसर्न है जो कि फैक्चुअल कंसर्न है, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी वर्क करेंगे तो श्रेय उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाएगा। हम भी तो यही चाहते हैं कि महाकुंभ जो है, महाकुंभ बहुत अच्छे तरीके से जाए, जो विश्व पूरा देखता है उसको देखे। ये हिंदू मुसलमान नहीं आना चाहिए था इसमें। आपको पता है कि निरंजनी अखाड़ा हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है पूजा जी, बात ये है कि अखिलेश यादव जब ये तो देखिए हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, और ये एक फ्रेज है, उन सब में लिखा है कि कुंभ में जाते हैं, संगम पर जाते हैं तो जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा है, ये किसी ने नया अभी कुछ नहीं बनाया है। लेकिन अखिलेश यादव इसी को मुद्दा बनाते हुए अगर कटाक्ष करते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है कि हम जाएंगे तो दान देने जाएंगे, आप जाएंगे तो पाप धोने जाएंगे। ये भी तो एक विवाद का विषय है। फिर रीमा जी, जिस तरीके से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को अभी तक जो उन्होंने प्रताड़ित किया हुआ है, अगर जो है आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, तो पाप ही तो बिल्कुल गलत है। आपने पाप ऐसे अरे शब्दों का भाई प्रयोग आप आप रुक नहीं कर सकते जाइए। एक साधु के लिए, बिल्कुल गलत है वो ये। साधु और को- आप वो अखिलेश साधु यादव जी की को बात है, कर रही वो है यहाँ साधु पर। को है। अखिलेश मानना यादव जी ने लगाए एक योगी शब्द बोला है लगाए महाकुंभ योगी के अपना ऊपर। भगवा अखिलेश कपड़ा यादव कोई जी ने साधु एक नहीं शब्द होता बोला है वो साधु प्रयागराज आप के पूछिए ऊपर कुछ मुख्यमंत्री अच्छा, जी से, भारत आप की पूछिए संस्कृति के मुख्यमंत्री ऊपर जी एक से, शब्द क्या वो अच्छा खुद को बोला है। साधु मानते आप हैं? यहाँ पर बैठकर और बोल खुद रहे हैं को कि पूरा साधु विश्व मानते देख रहा है, हैं, क्या जवाब बोली जा मानते रही है होता इतनी देर से? मानते हो कि आप प्रयागराज की साधु कमियां हो, निकाल मैं रही है। आपका अरे सम्मान करती कुछ हूँ, ये तो पर बोल दो कि इसका 3 करोड़ बहुत श्रद्धालुओं फर्क ने होता है, वो आज साधु नहीं है। डुबकी वो लगाई है। साधु और अगर योगी बोलते हैं तो आदित्यनाथ जी जो है साधुवाद के मुख्यमंत्री पात्र नहीं हैं, बोलते। ऐसा सनातन संत धर्म जिसने की अपना नहीं बोलते। पूजा संपूर्ण जी, जीवन अपने साध्वी लोगों के प्रज्ञा लिए जैसे ही लगा बोलना दिया। शुरू कुछ करती है, कहना आप चाहिए। इतना ज्यादा साधु एक सेकंड वो उनको साधु थोड़ा तो नहीं बोलने है। दीजिए ना। जैसे ही वो बोलना शुरू करती है आप अचानक से बीच में बोलने लगती हैं। थोड़ा उनको सुन भी लीजिए, आप ही के पॉइंट पर बोल रही हैं वो। देखिए सबसे बड़ी बात यह रीमा जी, योगी आदित्यनाथ जैसे संत जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, अपने लोगों की सेवा में लगा दिया, उन पर बार बार ये लोग जानते हैं क्या लोग हैं? अगर कहीं सड़क पे गड्ढा भी होगा ना तो कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी की गलती है। अरे आप पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी है। अगर आपको अपने देश भारत से इतना सा भी प्रेम है ना, तो कम से कम आज के महाकुंभ पर्व के शाही स्नान के शब्दों में कुछ तो अच्छा बोल दीजिए। अपने शब्दों में 2 शब्द प्रेस के बोल दीजिए, यही बोल दीजिए कि आज 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने, सनातन धर्मियों ने डुबकी लगाई है। आपसे तो ये भी नहीं बोला जाता। लेकिन हाँ रीमा जी वो जरूर अनिला सिंह जी, आज ठीक है, अनिला बहुत सिंह जी। सुंदर दिन है, इसीलिए भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे और इनके पापों को भी क्षमा करे। अनिला सिंह जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं को ये समझ लेना चाहिए कि लगातार दूसरों के बीच में बोलने से आपका पॉइंट सिद्ध नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं। उनको पता है कि ठीक है, मैं पहले बोलना बोल शुरू रही थी, करो। बीच में उन्होंने फिर से इंटरवीन किया। बिल्कुल, अगर मुझे बीच में उन्होंने इंटरवीन किया, मैंने पहले बोला मेरी चीजों को गलत कोट अब आप मेरे बीच में बोलने लग गई। अब मेरे बीच में तो फिर बोलने गलत कोट क्यों किया? आपने गलत कोट क्यों किया? नहीं आप मत करिए गलत। शांत होकर वो मेरे बात बीच करिए। में बोली थी, वो मेरे बीच में बोली थी, आपको बोलना डिबेट चाहिए था ना। डिले हो रही है। साध्वी जी आप सुन लीजिए। आपने एक ऐसी बात कही पूजा जी कि साध्वी प्रज्ञा को बीच में बोलना पड़ा। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है, तो आप क्योंकि वो संत हैं, मैंने और वो बोला संत वो समाज साधु से योगी नहीं है, वो आदित्यनाथ साधु भी नहीं हैं, है। तो उनको गुस्सा वो आया। साधु नहीं जाहिर है। तौर पर उन्होंने नहीं, उसका वो जवाब साधु दिया नहीं आपको। है। रीमा, नहीं, इनको वो साधु उन्होंने नहीं जवाब दिया। है। आप सुनिए अनिला जी को, साधु अनिला जी को सुन लेते हैं। रीमा जी, इनको चुप ओके करा ओके दीजिए। ओके, अब अनिला जी, लगातार अनिला जी। बोल रही हैं, ना मुझे ना साध्वी जी को, दोनों को नहीं बोलने दे रही हैं, और चिल्ला इतना आप ज्यादा लोग रही कि प्रधानमंत्री हो गए, 2 घंटे बोलेंगे उसके बाद जिस बोलेंगे व्यक्ति हमें के पास बोलने नहीं तथ्य दिया नहीं गया। होते वो इन्हीं की तरह चिल्लाता है। देखिए, बिल्कुल, ऐसा है कि तथ्यों के साथ कहती है में कि बोल मैं रही हूँ, प्रयागराज आप की बताइए। रहने वाली हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। बिल्कुल। नागा साधु देखे हैं? नागा साधु देखे हैं? अमित शाह वाली ने जब भारत पे आक्रमण किया था, नागा साधुओं ने ईंट से ईंट बजा दी थी। राइट। साधु जो हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र होता है, वो इसलिए होता है कि चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो महंत हो, आवश्यकता अगर पड़ती है, समाज में उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो समाज की सेवा करेगा। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। मुझे शर्म आती है आप जैसे हिंदुओं के ऊपर, बिना किसी जानकारी के आप साधु को, संत को, महंत को, ऋषि को, मुनि को सबको गालियां देते हैं, क्योंकि आपको
केवल जालीदार टोपी पहनने वालों की गुलामी करनी है। ये मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, और वही आप यहाँ बैठकर दर्शाती है। ना आपको इतिहास पता कुछ, ना आपको सनातन के विषय में कुछ पता है, कोई जानकारी नहीं है, केवल चिल्लाने के लिए बैठी हुई हो यहाँ, लगातार चिल्ला रही हो, सनातन का अपमान कर रही हो, राष्ट्र का अपमान कर रही हो। कितनी जानकारी है, कुछ नहीं मालूम है कि क्या हमारे भारत में हुआ क्या नहीं हुआ। केवल आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, दो लोग बोलते नहीं समझ आता है। अनिला जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी। लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। लगातार ये महिला पूजा जी, आप क्योंकि लगातार बीच में बोल रही हैं, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। पता नहीं क्या, मेरे ख्याल से एक एक करके बात करने दीजिए। चिल्लाना। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ, इन जैसे लोगों को, इन जैसे राजनीतिक दलों को, इन जैसे प्रवक्ताओं को, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व में आज योगी आदित्यनाथ जी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। किस प्रकार से ये महाकुंभ का शुरुआत हुई है। करोड़ों लोगों ने यहाँ पे स्नान किया है, बिना किसी हादसे का पूरा दिन बीत गया है। मैं अपने आप में कहूंगी कि ऊपर वाले की इतनी बड़ी कृपा है, माँ गंगा की इतनी बड़ी कृपा है, महादेव की इतनी बड़ी कृपा है, तो वो शक्ति जो है उन्हें आशीर्वाद दे रही है। पूजा मिश्रा जी, पूरा आयोजन जो पूजा है, मिश्रा जी, यही पॉइंट है। अखिलेश यादव, जब आप 2013 की क्योंकि बात कर रही है, तो मैं उसी पर लेकर आना चाहूंगी। 2013 में कितनी बार ऐसा हुआ था कि लगातार अखिलेश यादव प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। कितनी बार हुआ? योगी आदित्यनाथ को तो हम लगातार देख रहे हैं, 2-3 दिन तक उन्होंने यहाँ प्रवास किया, लगातार वो तैयारियां देखते रहे, खुद उन्होंने अपने हाथ में पूरी जिम्मेवारियां ले रखी हैं। तो अगर ऐसी बात होती है तो इस चीज की तो तारीफ भी होनी चाहिए ना। नहीं रीमा जी, लेकिन आप सिर्फ सवाल खड़ा कर रही हैं कि वो संत नहीं है, वो योगी नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा कि वो संत नहीं है, वो योगी नहीं है? मैंने कहा वो साधु नहीं, और मैं उस पर हमेशा जो अड़िग रहूंगी। आप मुझसे भी पूछेंगे, महंत जी से भी पूछेंगे ना, योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछेंगे, तो भी वो कहेंगे कि वो साधु नहीं है। रीमा जी, मैं अब आगे आ जाती हूँ जो आपका प्रश्न है। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, यू हैव नो राइट टू से दिस। नहीं रीमा जी, आई हाईली ऑब्जेक्ट, प्लीज, आई हाईली ऑब्जेक्ट। ये कुछ भी बोल रही हैं, इनको सनातन संस्कृति के बारे में नॉलेज नहीं है। ही इज अ भगवाधारी साधु, महंत उनकी एक उपाधि है, गोरक्षनाथ पीठ की उपाधि है। वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं है, मैं नहीं मानती साधु नहीं है। आप जाकर के उनको पूछ लीजिए। आप मेरे नॉलेज पे प्रश्न मत उठाइए, आप जो है अपने नॉलेज पर ध्यान देते जो ज्यादा सही रहेगा। साधु का ये जिम्मेदारी नहीं होता है कि वो बैठ करके मुख्यमंत्री की तारीफ करे। आपको साधु, आप होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, कोई बात नहीं, नेशनल टेलीविजन है, सब तुम्हें देख रहे हैं, किस चरित्र का परिचय दे रही हो। आराम से, शांति से, बहुत अच्छी डिबेट है, इतना सुंदर दिन है। अरे सपा को इतनी आपत्ति हो गई महाकुंभ से कि अपने लोगों को ट्रेन ही नहीं किया कि टीवी पे बैठते कैसे। आपको चीजें बर्दाश्त नहीं होती। पूजा मिश्रा जी, मेरे ख्याल से नहीं, ये आप एक अलग ट्रैक पर लेकर जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा है, क्योंकि सभी को पता है, पूरे देश को ही नहीं, सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ क्या है। तो इसमें मेरे ख्याल से ना तो किसी को बहस की जरूरत है और ना ही सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। तो ये एक मुद्दा नहीं है। आप इस पर राजनीति करना चाहे, विवाद पैदा करना चाहे, लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी, क्योंकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई डिबेट का मसला ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ योगी है नहीं है, क्या है, ये कोई डिबेट का मसला नहीं है मेरे लिए। जी, तो रीमा जी, मैं महाकुंभ पे बात करना चाह रही हूँ। आपने पूछा कि कितनी बार जो है अखिलेश यादव जी आए। हालांकि 2013 में भी अखिलेश यादव जी आते रहे हैं, और जब आजम खान जी जो है मेला प्रभारी थे, वो भी आते रहे। और आपने कहा इस वक्त मुख्यमंत्री जी भी आए। हाँ बिल्कुल, हम तो स्वागत कर रहे थे। हमने बोला कि मुख्यमंत्री जी आते रहे और देखते रहे। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी कई बार अल्टीमेटम दे करके गए कि 5 तारीख तक चीजें हो जानी चाहिए, 3 तारीख तक चीजें हो जानी चाहिए, पर नहीं हो पा रही थी। हम लोग तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आए, कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आकर के काम डिले कर रहे थे, क्योंकि जब वो आए थे तो 3-4 दिन के लिए काम। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की बाधा है अब मुझे। ओके, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए बेहद ही अहम दिन और बेहद ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला आज का दिन, मकर संक्रांति पर आज जब अमृत स्नान, अब से पहले शाही स्नान होता था, लेकिन पेशावर हो, शाही स्नान हो, इन सब को खत्म करते हुए, सनातन और संस्कृति से जोड़ते हुए वो नाम भी बदले गए। और इसीलिए आज जो पहला अमृत स्नान था वो सभी के लिए शुभ हो। इसी के साथ 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।